स्ट्रेटजी रही थी स्ट्रेटजी तो SRCC in one word. क्या बोलते हैं यार? सब पढ़ लो भाई, बोर्ड्स पे ध्यान लगाओ सबसे पहले, इसके बाद में CUT की इंग्लिश प्रिपेयर करो, इसके बाद में फाउंडेशन क्लियर कर दो, ठीक है? कहते हैं और अगर इनमें से कुछ भी ना हो हाँ। तो माइक पकड़ के दो बंदे की तरह बैठ ही सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये होने जा रहा है एस्पायर बीट्स का सेकंड एपिसोड। एस्पायर बीट्स सीरीज़ के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ के बारे में। तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो आपसे मैं उनका खुद ही इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So hello everyone, मैं आर्यन महेश्वरी हूँ एंड मेरे CUET में 782 आए हैं एंड CA फाउंडेशन दिया था मैंने मे अटेम्प्ट, उसके अंदर मेरे 356 आउट ऑफ 400 आए हैं। एंड खुद को ब्रीफ करने के लिए, मैं हूँ मुंबई से, मेरा पूरा मैं बॉर्न बॉट अप इन मुंबई हुआ एंड मेरा स्कूलिंग भी वहीं से ही हुआ है और अभी ऑफ कोर्स SRCC में हूँ। तो आज जो आर्यन की जो स्टोरी है इसके अंदर हम लोग SRCC के बारे में ज़्यादा कवर नहीं करने वाले, बेसिकली जो इनके CA फाउंडेशन के अंदर मार्क्स आए थे उनके बारे में। तो जैसे कि इनके 356 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400 में, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? लाइक जब 12th चालू हुआ था एट दैट टाइम, थोड़े 12th के थोड़े टाइम बाद ही मैंने CA फाउंडेशन की क्लासेस ले ली थी एंड देन उसके क्लासेस के थ्रू ही मैंने प्रेपरेशन चालू की थी अपनी। एंड विद 12th मैंने प्रेपरेशन चालू की थी। स्टार्ट में अराउंड 3 आवर्स की क्लासेस होती थी डेली, देन टेस्ट हो गए एंड देन आफ्टर जब बोर्ड्स ख़त्म हो गए देन फुल्ली फोकस CA फाउंडेशन पे हो गया। एंड बीच में जो CUT का महीना आ रहा था 1 महीने पहले के अराउंड, तब CUT पे फोकस किया था। तो लाइक आपको जो CUT है SRCC, इसके बारे में कैसा पता पड़ा, कब पता पड़ा, और SRCC ही क्यों आना चाहते थे? लाइक मतलब एक टारगेट होता है ना, कभी सोचा होगा कि अगर मैंने फाउंडेशन निकाल लिया, जो कि आपने काफ़ी अच्छे नंबर से निकाल भी लिया, इंटर होगा, फाइनल होगा, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि विद कॉलेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या सोचना है? और क्लास 11 से प्लान था CA का, या फिर लाइक CA का प्लान ही कैसे बना? सो मेरा कॉमर्स लेने का प्लान ही एक्चुअली कभी प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं नारायणा में था, जो बेसिकली एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मैंने 6 से 10th है ना काइंड ऑफ MPC पढ़ा है, बहुत कोर। एंड देन आफ्टर 10th मैंने कॉमर्स लिया एंड देन 10th में ही ऑफ कोर्स मेरे पापा CA थे, तो वो भी एक इन्फ्लुएंस था। एंड मोर ओवर जब तुम कॉमर्स लेते हो तुम सबसे पहले क्या चीज़ सर्च करते हो कि क्या बेस्ट है कॉमर्स फील्ड में, तो तब SRCC का नाम पॉपअप हुआ एंड देन आई सर्च थ्रू इट कि सही में SRCC है एक्चुअली उतना वर्थ। एंड देन ऑल थ्रू गया एंड देन फिर पता चला CUT के बारे में, SRCC के बारे में, CA फाउंडेशन के बारे में, तो सोचा कि लेट्स डू इट। और क्या। हाँ, और अभी जैसे आपने करी 12th क्लास के स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चालू की, स्टार्टिंग से कर रहे थे आप CA फाउंडेशन की? मिड से चालू की। तो आपने कोचिंग वगैरह ली, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। तो इसमें कोचिंग का कितना रोल होता है CA फाउंडेशन के लिए? और किसी को अगर पास करना है CA फाउंडेशन तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कोचिंग लेना या फिर नहीं? और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में आप कंपैरिजन बता पाओ कि वाई यू प्रेफर्ड ऑफलाइन कोचिंग रेदर देन टेकिंग ऑनलाइन? कभी काफ़ी सारे लोग अभी ऑनलाइन ही लेते हैं। सो हाँ, मैंने मिड से कोचिंग ली थी एंड आई फील कोचिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर देती है, बिकॉज जब तुम कोचिंग जाते हो तुम अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हो एंड तुम्हें पता रहता है कि तुम्हारे पास एक मॉनिटर रहता है कि कोई ना कोई सर आके तुम्हारा चेक करेंगे, तो तुम सीरियस रहते हो। एंड मोर ओवर आई फील दैट बिना कोचिंग के भी तुम CA फाउंडेशन पास कर सकते हो। CA फाउंडेशन पास करना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट आई वुड से। अगर तुमने अपना 12th अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड यू हैव अ गुड बैकग्राउंड इन मैथ्स, देन CA फाउंडेशन इज़ क्वाइट मैनेजेबल। बट जब तुम कोचिंग जाते हो ना तो एक तरह से तुम पैसे देते हो, एंड जब तुम पैसे देते हो ना तो यू टेंड टू वैल्यू दैट मच हायर एंड उसकी वजह से तुम ज़्यादा डेडिकेट भी हो जाते हो। एंड इसलिए आई फील दैट कोचिंग ज्वाइन करना बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। एंड मैंने पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग इसलिए की है बिकॉज ऑनलाइन में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ टेक्निकली बोलो तो आप ऑनलाइन देखते हैं 2x पे देख लेते हो, 1.5 पे देखते हो, देन तुम्हारे पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती कि आधा वीडियो आज देखा आधा कल देख लिया। सो उसकी वजह से मैंने जस्ट फॉर प्रेफरिंग द मोड ऑफ ऑफलाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्डिंग दैट कंसिस्टेंसी इन अटेंडिंग एंड एक डिसिप्लिन बन जाता है, इसलिए आई प्रेफर्ड ऑफलाइन। इसके बाद में आता है कि क्या स्ट्रेटजी रही थी स्ट्रेटजी तो लाइक क्या कैसे मैनेज कैसे किया था बेसिकली, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ था? क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ दिक्कत यही आती है, अगर 12th के साथ कोई तैयारी कर रहे हो तो 12th के बोर्ड्स पे भी देखना है, फिर ये CUT का भी आ जाता है। मोस्टली सिमिलर पढ़ते हैं बट फिर भी काफ़ी लोग करते हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह के लिए। फिर अपना CA फाउंडेशन का आ गया, तो इनका क्या था? और अगर अपना टाइम टेबल बता पाओ कि कैसे क्या होता था? 3 घंटे क्लास बता रहे हो अब दिन की, तो कैसे मतलब मैनेज किया?
सो बेसिकली अगर टाइम मैनेजमेंट के पार्ट पे बात करें तो सबसे पहले मेरा फोकस था 12th, बिकॉज CUT और 12th का पोर्शन ओवरलैपिंग है एंड मैं CBSE बोर्ड से ही था, तो मेरे को जो इंडियन इकोनॉमी है जो बाकी सारे बोर्ड्स में नहीं अवेलेबल होती उसमें भी एक बेनिफिट मिल जाता था। एंड अगर मैं तुम्हें अपने टाइम टेबल के उधर गो थ्रू कराऊँ तो सुबह उठते हैं तो तब तो कॉलेज रहता था, तो तुम कॉलेज जाते थे एंड देन उसके बाद मेरी 12th की क्लासेस होती थी, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा ऊपर नीचे ही पढ़ाई होती है, इसलिए मैंने अकाउंट्स और मैथ्स की क्लास ली थी, तो वो 3 घंटा चलती थी एंड मैं दोनों सेम क्लास से ही लेता था, लाइक मैं दोनों सेम ही क्लास जाता था, क्लास का नाम ले सकते हैं तो मैं दोनों टाइम JK शाह ही जाता था। तो ऐसा था कि मेरे 3 से 6 JK शाह जाता था एंड देन 6 से ही कंटिन्यूस मेरी 9 तक CA फाउंडेशन की क्लासेस होती थी, तो एक तरह से मैं 3 से 9 तक सिर्फ JK शाह ही बैठा हुआ हूँ एंड उसकी वजह से क्या होता था ना, तुम्हें जगह चेंज नहीं करनी पड़ती, और जब तुम्हें जगह चेंज नहीं करनी पड़ती तो वो जो आलस का फैक्टर होता है ना वो थोड़ा नेगलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए मेरा टाइम मैनेजमेंट भी एफिशिएंट हो गया एंड देन बेसिकली मैंने बस प्रायोरिटाइज़ किया कि कौन से पार्ट पे किसको वैल्यू देनी है। जैसे 12th के स्टार्ट में मैंने एकदम 12th पे फोकस किया, CA फाउंडेशन देखा नहीं, बट जब CA फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने CA फाउंडेशन को कम वेटेज दिया। फिर जब दिसंबर का महीना आ रहा था आई अगेन शिफ्टेड टू 12th एंड CUET, एंड CUET में इंग्लिश पे फोकस किया बिकॉज पर्टिकुलरली मेरा इंग्लिश वीक रहा है इन वोकेबलरी वाला पार्ट। एंड देन जैसे ही तुम्हारा बोर्ड्स खत्म होता है तो उसके बाद फुल फोकस CA फाउंडेशन में, एंड देन फिर ऊपर से तुम CUET का रिविजन करते हो, बट देन बिफोर 15-20 डेज ऑफ CUET तुम CUET पे फोकस करो एंड CA फाउंडेशन को थोड़ा लो वेटेज दो, तो ऐसे ही तुम टाइम को डिवाइड करके आई मैनेज्ड। और इसके बाद में कोई ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो कि बोर्ड्स CUET के टाइम या फिर CA फाउंडेशन टाइम जो कि हार्ड लगे और उनको कैसे टैकल किया? सो अगर बोर्ड्स के बारे में बात करें तो मैं कोर मैथ्स वाला बंदा था, तो मेरे को कोर मैथ्स हार्ड लगती थी, बट एक पता नहीं मेरे में ऐसा फैक्टर भी था कि मेरे को मैथ्स इंजॉइंग भी लगती थी, तो मैं मैथ्स को पढ़ पाता था, तो इवन दो मैथ्स वॉज डिफ़िकल्ट, दिमाग ख़राब होता था उसको पढ़ते टाइम, बट पता नहीं हो जाता था। तुम पढ़ते हो तुम्हें मज़ा आता है, जब वो क्वेश्चन सॉल्व होता है तो वैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। टॉकिंग अबाउट CUET उसमें तो इंग्लिश ही था क्योंकि बाकी सब तो ओवरलैपिंग ही थे, तो वो पार्ट है। एंड अगर फाउंडेशन की बात करें तो बिज़नेस लॉ, क्योंकि लॉ एक पूरा एंटायरली न्यू सब्जेक्ट है, थियोरी है, कभी पढ़ा नहीं है, एंड 9 चैप्टर्स आने हैं, लीगल लैंग्वेज तुम्हें लिखनी पड़ती है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से लॉ भी एक डिफ़िकल्ट पार्ट बन जाता था। और लेट सपोज अगर SRCC नहीं मिलता, लाइक कॉमर्स कॉलेज नहीं मिलता, तो क्या प्रेफर करते हिंदू हंसराज वगैरह में जाना? मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट तो क्लियर था कि अगर मेरे को SRCC नहीं मिलता ना तो मेरे को HR कॉलेज में मिल गया था, जो मुंबई में इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, तो मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल गया था। तो अगर मेरे को SRCC नहीं मिलता तो फिर मैं दिल्ली आता ही नहीं, मैं मुंबई में रह के अपना CA और HR के साथ कंटिन्यू करता था। तो फिलहाल तो लाइक SRCC के अंदर कैसी लाइफ जा रही है, हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या ख्याल है, और टीचर्स वगैरह कैसा पढ़ा रहे हैं, या फिर जैसे हम मोस्टली सुनते हैं कि BCom ऑनर्स के अंदर सिलेबस लाइक फाउंडेशन का कर लिया है तो शायद हेल्प होती होगी, काफ़ी हेल्प होती होगी, तो उसके अकॉर्डिंग BCom में पढ़ना पड़ रहा है, नहीं पढ़ना पड़ रहा, क्या कैसे चल रहा है, और अभी फ़िलहाल इंटर की तैयारी कैसी जा रही है? सो अगर बात करें कॉलेज लाइफ के बारे में तो अभी तो ऊपर नीचे काइंड ऑफ है, पता ही है इंटरनल्स का सीज़न है एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम सीज़न है, PPTs बनानी रहती है हर रोज़ एंड देन सोसाइटी वर्क भी रहता ही है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा पार्ट ऊपर नीचे है। और फिर अगर तुम इंटर की प्रेपरेशन की बात करो तो उसको अपन थोड़ा साइड लाइन ही रखते हैं क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है कि एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है, सितंबर अटेम्प्ट देना है, जैन पे शिफ्ट हो जाओ, रैंक चाहिए नहीं चाहिए, तो वो तो अभी पूरा मेस्ड अप चल रहा है, तो अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है। दिसंबर तक मैं ट्राई करूँगा डिसाइड करने का। एंड आई गेस मेरे को टीचिंग फैकल्टी के बारे में बात करें तो मैं उसमें बहुत लकी रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई भी इतने स्ट्रिक्ट टीचर्स नहीं मिले, मेरे सारे टीचर्स एकदम कूल चिल एंड रीजनेबली स्ट्रिक्ट है, तो मैं बचा हुआ हूँ। होपफुली समझ गया हो मैं कौन से सर की बात कर रहा हूँ बट हॉस्टल लाइफ तो आई थिंक बेस्ट रही है अभी तक, क्योंकि हॉस्टल में मज़ा आता है, तुम्हारे कनेक्शन इतनी इजीली बन जाते हैं। लाइक मेरे को थोड़ा दोस्त बनाने में थोड़े ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उतना सोशली बैटरी नहीं है मेरे अंदर, तो जब मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो आसानी से दोस्त बनते हैं, मज़ा आता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो लाइफ हैपनिंग बनी रहती है। पहला क्वेश्चन, किन लोगों को करना चाहिए CA? लाइक काफ़ी सारे लोग एक लूप में फंस जाते हैं, बाद में आके बोलते हैं कि हम एक लूप में फंसे हुए हैं, लाइक उनसे फाइनल में काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, इंटर में काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, या फिर काफ़ी लोग फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाते, तो वो लोग अपने आप को ऐसे डिप्रेसिंग फेज में ले जाते हैं, या फिर समझते हैं इसके बाद में कोई लाइफ नहीं है। जैसे काफ़ी लोगों को SRCC नहीं मिलता तो उसके बाद वो सोचते हैं कि अब तो खत्म, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है, और CA किन लोगों को करना चाहिए एक्चुअली में? सो CA किन लोगों को करना चाहिए ये आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है,
लाइक मेरे को पर्सनली सीए इसलिए नहीं करना था क्योंकि मेरे को ऑडिट या टैक्सेशन बनना है, बिकॉज सीए का एक उसका ब्रांड वैल्यू है एंड सीए ने ना बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो हमें एग्जेम्पशंस का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता था एंड डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट्स मिलते हैं अगर तुम IIMs के लिए जाते हो तो वहाँ पे सीए बेनिफिट करता था। तो मैं सीए का एक ओवरऑल एडवांटेज ले रहा हूँ एंड मोर ओवर मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। तो फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट के लिए सीए इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज तुम्हारा डेप्थ बिल्ड हो जाता है इन फाइनेंस एंड हाउ टू रीड बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज, तो उसकी वजह से मैंने सीए लिया है। एंड टॉकिंग अबाउट जिन लोगों को सीए लेना चाहिए, तो आई फील सीए में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें रेडी होना चाहिए पेशेंस के लिए, तुम में पेशेंस होना चाहिए। 5 साल का कोर्स है, तुम्हें पता चलेगा कि अभी तुम्हारे दोस्त अर्न करने लग जाएंगे, तुमसे बेटर सैलरीज पे होंगे, मे बी मे बी तुम एक लूप में अटक जाओ, खुद को फेलियर समझो। सो आई थिंक पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड इज़ मेंटल स्ट्रेंथ। अब मेंटल स्ट्रेंथ बनाना मुश्किल है आई फील, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे फोमो चल रहा है, लिंक्डइन खोलो, वहाँ पे कोई केस कॉम फोड़ रहा है, किसी को कैश प्राइज मिल रहा है, तो फोमो से भी आपको बच के रहना है, उससे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बना रहेगा। एंड बस खुद पे ट्रस्ट करो। एंड वो जो लूप पे अटकने की बात है ना, आई गेस अगर तुम फाउंडेशन क्लियर कर जाते हो ना, आई फील ICI ने तुम्हें एक वैलिडेशन तो दे दिया है कि तुम में दम है, बस थोड़ा और दम लगाना है। बट अगर तुम फाउंडेशन के लूप में अटके हो ना, तो आई डोंट जनरली से दैट, बट तुम्हें अपनी चॉइसेस यू कैन रिकन्सिडर। बिकॉज अगर तुम देखो तो अगर सीए नहीं भी निकलता तो तुम प्रोफेशनल कोर्सेज जो आउटसाइड ऑफ इंडिया वहाँ देखो, उनकी पासिंग रेट्स बेटर है और उनका पोर्शन भी कंपैरेटिवली ईजियर है, उनका एक्सपोजर भी सीए जितना ही है और सैलरीज में इतना कुछ खास फ़र्क है नहीं। तो अगर तुम ऐसा नहीं हो कि मेरे को सीए ही बनना है एंड यू आर रेडी टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, देन यू कैन सी फर्दर एजुकेशन लाइक MBA हो गया या CFA ले लो, CMA ले लो, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तो एक है कि ACCA आजकल चल रहा है, तो लाइक उसमें जाने का क्या प्लान था? मतलब उसके बारे में सोचा नहीं सोचा? और अगर कभी सुनाई दिया फाउंडेशन से पहले तो उसमें अप्लाई करने का क्यों नहीं सोचा? लाइक उसको भी क्लियर करके अपन बन सकते हैं और उसको एज अभी काफ़ी हाइप मिल रही है, तो उसका क्या प्लान है? और CA अगर हम देखें कि CA थोड़ा ऐसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि थोड़ा आउटडेटेड टर्म है, अभी आउटडेटेड हो रहा है CA। ये मैंने कंसिडरेशन में लिया था जब मैं CA के बारे में देख रहा था, बट ACCA मैंने इसलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ACCA है ना, तुम 10th के बाद ही दे सकते हो, ठीक है, बस उसमें तुम्हें 4 एडिशनल पेपर्स देने पड़ते हैं। बट पॉइंट वॉज ACCA फॉलोज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अभी तुम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंटिंग करते हो, तो कुछ जर्नल एंट्रीज में डिफ़र कर सकता है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफ़र कर सकते हैं। एंड उसकी वजह से आई डेंट प्रेफर, क्योंकि जब तुम खुद ही बेस बना रहे हो एंड तुम 2 चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो आई थिंक मिक्सअप होने का चांस है। एंड मोर ओवर अगर एक लॉजिकल पॉइंट से बात करें तो अगर तुम एक CA हो तो तुम्हें ACCA में एग्जाम्शन मिलता है, बट वाइस वर्सा नहीं होता कि अगर तुम ACCA हो तो तुम्हें CA में एग्जाम्शन मिलता है, अवॉइडिंग दैट फैक्ट कि तुम फाउंडेशन स्किप कर सकते हो, वो तुम BCom करने के बाद भी स्किप कर सकते हो, वो एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल एग्जाम्शन टाइप है। तो इसलिए आई थॉट कि अगर मेरे को कभी ACCA फ्यूचर में परस्यू भी करना हुआ तो मैं CA बनने के बाद ACCA कर सकता हूँ, तो उससे मेरे को एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि ACCA में आर्टिकलशिप का भी इतना इशू नहीं है, वो बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं उसके साथ। और कोई 3 ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि लाइक किसी स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, और एक एंडिंग टिप्स क्या देना चाहोगे जो कि एस्पायरिंग CA स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? अब टिप्स के मामले में सोचे तो अगर तुम CA स्पेसिफिक टिप्स बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहो, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें अपने बर्थडेज मिस करने पड़ेंगे, बाहर आउटिंग्स मिस करनी पड़ेगी, कुछ फ्रेंड्स तुम्हें नोट भी बुलाएंगे, सो बी रेडी फॉर दैट, जस्ट आउट ऑफ क्या बोलते हैं कि फोमो में या लोग क्या सोचेंगे उसकी वजह से मत करना कुछ भी। एंड सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी। मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे देन यू विल एंड अप अचीविंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, तो कंसिस्टेंट रहो बनने में। एंड द लास्ट थिंग इज़ CA को सिर्फ एक कोर्स की तरह परस्यू करो। आई हैव सीन पीपल जो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि वो CA नहीं हो रहा तो अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, एज यू सेड, बट ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ वे वास्ट देन CA एंड इट्स जस्ट मैटर्स कि तुम कैसे उसको अपनी लाइफ को यूज़ करते हो, लिव करते हो, बिकॉज देर आर पीपल हु मे नॉट बी CAs बट दे हैव ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। सो अगर तुम उस पर्सपेक्टिव में बात करें तो हाँ, एंड अगर एज इन जनरल मैसेज दे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को, तो CA स्टूडेंट्स को, तो कि आई डोंट थिंक अभी भी CA आउटडेटेड है, बिकॉज लॉ से हमें बहुत बैकिंग मिली है। जो भी तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा उनको अप्रूव करने के लिए तुम्हें CA के सिग्नेचर्स चाहिए। एंड ऑफ कोर्स तुमने वो फेमस स्टेटमेंट सुना होगा नरेंद्र मोदी से कि CA का सिग्नेचर उनके सिग्नेचर से ज़्यादा वैल्यू रखता है।
सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड एंड ऑप्शंस आते रहेंगे जीवन भर में. बट अगर तुम CA करने के लिए बोल चुके हो ना कि अब CA करना है, तो बस अब मन में पक्का कर लो एंड जस्ट गो विद इट. इन्जॉय करो, पढ़ना इन्जॉय करो. आई नो दैट साउंड्स वेरी आयरॉनिकल एंड डिफिकल्ट, बट एक बार अगर तुम उस प्रोसेस में चले जाते हो एंड यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली गेनिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम, तो तुम्हें नॉट ओनली इन CA, तुम्हें अपनी लाइफ में भी हेल्प होगा. क्योंकि CA तुम्हें डिफरेंट चीज़ें सिखाती है एक्सेप्ट फॉर स्टडीज़, कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है. 6-7 पेपर ऑन द स्पैन ऑफ 12 दिन कैसे देने हैं, एवरीथिंग. सो इन द एंड यू विल बी हैप्पी अगर तुम CA हो या ना हो. बट द पॉइंट इज जस्ट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, या जस्ट डोंट थिंक कि CA इज़ द एंड गोल ऑफ योर लाइफ. Being a CA is very very helpful, very enjoyable, but not being a CA is not something that कि oh I am a failure type. सो 3 चीज़ें कि फोमो में नहीं आना है, कंसिस्टेंट रहना है. फोमो में नहीं आना है, कंसिस्टेंट रहना है. इसके बाद में लाइक अपने आप को ऐसे डिप्रेसिंग फेज में नहीं ले आना है. हाँ, किसी भी ओवरबर्डन नहीं क्रिएट करना है. वही ओवरबर्डन मत हाँ. पीयर प्रेशर मत लो, रिलैक्स. यस, हो जाएगा आराम से. जी. आराम से तो नहीं, थोड़ा लाइक वो तो पड़ेगा बिल्कुल किसना, लेकिन चीज़ों को थोड़ा ऐसे मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या ही होगा. लाइक एक वो कंडीशन आती है ना कि मेरा तो कोई जीवन में अब अस्तित्व ही नहीं रह गया, लाइक ये चीज़ नहीं हुई तो मेरे लाइफ में क्या ही होगा. क्योंकि अभी जब 17-18 साल को 12th क्लास कंप्लीट हुई है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में देखने के लिए. हाँ, तो इसके चलते अभी यहाँ पे इंटरव्यू वैसे तो थोड़ा एंड की ओर है. तो अभी चालू करते हैं रैपिड फायर राउंड को, जो कि करने वाले अपने देवांश सोलंकी भाई. सोलंकी जल्दी आ, तेरा पार्ट है. भागता भागता. क्वेश्चन ढूंढ लिए. मैं एक्चुअली एक फ्यूचरिस्ट से मिलने गया था उधर. अच्छा, फ्यूचर इससे फ्यूचर पॉडकास्ट फ्यूचर पॉड ओ तो इसके बारे में बता नहीं सकते. पॉडकास्ट आएगा डायरेक्ट. लो पूछो भाई. आजा भाई. कम ऑन यार. मुझे डर लगता है यार. क्या भाई? भाई पूछेगा रैपिड फायर. चलो निकलो. माय नेम इज़ देवांश सोलंकी और मैं आर्यन भाई से रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा. तो सबसे पहले तो 1 word टू डिस्क्राइब योर CA फाउंडेशन जर्नी. भाई रोलर कोस्टर राइड. नाइस. योर फेवरेट सब्जेक्ट इन CA फाउंडेशन. अकाउंट्स. सब्जेक्ट यू ड्रेडेड, यानी पछतावा था बट आपने आखिर में उसे जीत लिया. बी लॉ ऑफ कोर्स. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल. नाइट आउल. 4 बजे मैं ही मिलता हूँ हॉस्टल में जगह. पर्सन हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट. I think it would be my father. योर गिल्टी प्लेजर ड्यूरिंग एग्जाम प्रेपरेशन. Watching movies. कौन सी देखता था भाई, मतलब कौन सी मूवीज. भाई ठीक है, थोड़ा अजीब साउंड करेगा बट पता नहीं, मेरे को एक्शन मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो भी थोड़ी South कीज? एक्शन मूवीज होती है ना, मिथुन सनी देवल टाइप, गदर टाइप, मैं वो देखता था. पता नहीं क्यों डिफरेंट ऑब्सेशन. तो अगर किसी का नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार ये देख के भी कंसिडर कर लेना. टी, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक. आई थिंक टी और कॉफ़ी, प्रेफरेबली कॉफ़ी एंड देन टी एंड लास्ट में एनर्जी ड्रिंक. बाय द वे मैंने एक बार देखा था मेस में दूध में कॉफ़ी मिला के पी रहे थे. SRCC इन 1 word. SRCC इन 1 word. क्या बोलते हैं यार. वर्ड्स नहीं आ रहे. एवरेज नहीं यार. इट्स फन बट तुम बस ओवर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. नहीं बाय द वे प्रिंसिपल उधर ही, अगर एवरेज बोलना है तो बोल देना चाहिए. नहीं भाई, बीकॉम में पास होना है. वेरी गुड. ओके. फेवरेट प्लेसेस ऑन द SRCC कैंपस. हो नो हर. ठीक है. सो फेवरेट प्लेसेस आई वुड से, एक तो ऑफ कोर्स मेरा हॉस्टल का रूम. पता नहीं, उधर से मेरे को आराम से शांति मिलती है. एंड आई थिंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो बैठने का एरिया है ना, दैट इज़ ऑल्सो गुड. 1 myth अबाउट CA एग्जाम. कि जीवन भर CA ही करते रह जाओगे. ऐसा कुछ नहीं है. अभी इंटर बाकी अगर. हाँ बिल्कुल भाई. इंटर के बाद दोबारा पॉडकास्ट आएगा. एस्पायरबिश 2.0. बिल्कुल भाई. 1 non-academic skill you are proud of. नॉन अकेडमिक स्किल्स आई एम प्राउड ऑफ. मैं
डांस अच्छा कर लेता हूँ क्या बात कर रहे हो? अभी करते नहीं ये सब 2.0 पॉडकास्ट What's harder, cracking CA foundation or getting into SRCC? आई थिंक Harder. क्रैकिंग और टॉपिंग या अगर तुम सिर्फ क्रैकिंग सी फाउंडेशन के बारे में बात करो तो आई फील गेटिंग इनटू एसआरसीसी इज हार्डर, बट अगर तुम कुछ 300 प्लस या 356. तो देन 356 इज हार्डर. A hobby you still make time for? Hobby, listening music does count. Yeah, you know, but journaling भी I do. So maybe that's two things I still make time for. Favorite song? Favorite song Alfazo by Mitraz. Best piece of advice you ever received? पता नहीं मैंने quote पढ़ा था and I think that's the best quote. Prepare like you never won and play like you never lost. I think that's the mentality you go with. If not CA, then what? If not CA, then talking about अगर CA बिल्कुल भी नहीं होता ट्रैक में तो I would of course go for different professional courses. But अगर you know just I had a choice to go back and कुछ और ही कर लो differently, तो I think I would like to be an you know aerospace engineer. I don't know why. I have a fascination with space, I would say. नहीं पता क्यों आप गिटारिस्ट टाइप ज़्यादा लगते हो, सच बोल रहा हूँ. मैंने गिटार सीखा था फिर मुझसे बजा नहीं तो मेरे को बहुत गाली पड़ी और फिर तो सीखा कैसे था? नॉट पर्टिकुलरली सीखा, मैंने बीच में सीखा था. ठीक है, मेरे को बार कॉर्ड्स तक आते थे, बस मेरी आवाज़ बहुत फटी हुई है ना तो मैं गाना नहीं गा पाता था. First thing you did after getting your CA foundation results? पार्टी की थी भाई, दोस्त से बात की थी, घूमने गए थे और क्या. Where do you see yourself in 5 years? I think firstly back in Mumbai and you know having a you know good job or maybe seeking to a startup, यस becoming a founder. I don't know. क्या maybe bankrupt. Wife? वाइफ नहीं, 5 years तो नो, माना राजस्थानी बट स्टिल नो. तुमने एफर्ट्स डाले एंड मे बी अगर वो एफर्ट्स से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं हुए तो वो एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो ही जाते हैं. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू नो, जस्ट गो अहेड. लाइफ डजंट एंड, इट डज एंड व्हेन यू योरसेल्फ डिसाइड कि अब कुछ नहीं हो सकता. तो मेंटालिटी सही रखो, एवरीथिंग विल गो वेल. तो ओके, दैट वाज फॉर द एपिसोड नंबर 2. इसके बाद में मिलते हैं किसी तीसरे एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ में. तब तक के लिए आर्यन भाई को थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू करना चाहेंगे. तो बाकी देखते रहिए, मचाते रहिए और फ्यूचर एस्पायरिंग सीएस के लिए सीए फाउंडेशन फोड़ के ही आना भाई. सब पढ़ लो भाई, बोर्ड्स पे ध्यान लगाओ सबसे पहले. इसके बाद में CUT की इंग्लिश प्रिपेयर करो, इसके बाद में फाउंडेशन क्लियर कर लो. ठीक है, और भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना, आर्यन भाई को दोबारा ले आएंगे साथ में. बिल्कुल, अपने हॉस्टल में रहते हैं. और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो माइक पकड़ के 2 बंदे की तरह बैठ ही सकते हैं. तो दैट वाज इट. मिलते हैं किसी अदर वीडियो में. तब तक के लिए क्या बोलना है? गो एस्पायर बीट्स. Go Aspire Beats. 1 2 3 गो एस्पायर बीट्स.